समीर और उनके साथी बल्लेबाज संदीप। सलामी जोड़ी मैदान पर और उसी के साथ गेंदबाजी की जिम्मेदारी माज के ऊपर। टॉस जीता था सूफी 11 पुराल टीम ने और सबसे पहले फील्डिंग करने का यहां पे निर्णय लिया है। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है निजामपुर टीम को। 5 ओवर का यह मुकाबला होगा। एक ओवर का यहां पे पावर प्ले होगा। जो जो लॉज है, जो जो नियम है, जो जो यहां पे शर्तें हैं, उसे समझना बहुत ही जरूरी है। 5 ओवर का मुकाबला, 1 ओवर का पावर प्ले। पावर प्ले के दरमियान रिस्ट्रिक्शन के बाहर 3 खिलाड़ी फील्डिंग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं यहां पे फील्ड सजाई जा चुकी है। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट कवर, शॉर्ट पॉइंट 30 यार्ड सर्कल के अंदर हमें नजर आता हुआ। एक मिड ऑफ भी तैनात किया है और सर्कल के बाहर 30 यार्ड सर्कल के बाहर हम देख सकते हैं डीप स्क्वायर लेग, काउ कॉर्नर और एक डीप कवर। पहली गेंद ओवर पिच गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर के ऊपर से खेला। डीप कवर मौजूद और इसी वजह से मगर बहुत ही अच्छी फील्डिंग होने के बावजूद जल्दबाजी यहां पे कर गए और रनआउट के रूप में पहला झटका लगता हुआ। हमेशा कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का। जल्दबाजी यहां पे करने की गलती और अपना कीमती विकेट खोना पड़ा समीर को। समीर 1 रन बनाकर अपने निराश और नाराज मन से मैदान से बाहर जाते हुए। समीर आउट होने के बाद नए बल्लेबाज माजिद मैदान में नमूदार होते हुए, मगर बहुत जल्दबाजी की उन्होंने। 5 ओवर का यह मुकाबला 2 रन लेने का हालांकि जरूर मौका था, मगर दोनों भी बल्लेबाजों में मिसअंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिली। अगर तालमेल सही होता तो शायद ये 2 रन पूरे भी हो सकते थे। मगर डीप कवर में जो फील्डर तैनात है उनकी मैं सराहना करना चाहूंगा। शहजाद ने जिस तरीके से, जिस अंदाज के साथ उस गेंद को फील्ड किया और परफेक्ट यहां पे थ्रो दिया था। और विकेट कीपर ने उस विकेट कीपर फारूक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे गैदर किया था और इसी वजह से ये मिला जुला साथ हमें देखने को मिला और वो तब्दील हुआ विकेट में। पहला झटका लगने के बाद, पहले विकेट का पतन होने के बाद यहां पे मनोवैज्ञानिक दबाव अब बल्लेबाजों के ऊपर होगा। हालांकि 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद है। फिर से एक बार दौड़ पड़े, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। टप्पा खाने के बाद उछलती हुई और ऑफ कटर गेंद अंदर की तरफ आ रही थी। बल्लेबाज हालांकि उसे निहारते रहे, देखते रहे, कुछ कर नहीं पाए। बहुत ही बढ़िया गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। बहुत ही अच्छी शुरुआत की है गेंदबाज माज ने। जी हां, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, उसे कहीं और खेलना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में। और इस मर्तबा कोई भी जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल अपने आप को शांत और संयम के साथ यहां पे क्रीज में डटे रखा। मात्र 1 रन पहले ओवर में, 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद और उसके बावजूद यहां पे 1 रन। यानी आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हो कि किस क्वालिटी की यहां पे गेंदबाजी हो रही है। जितनी तारीफ करो उतनी कम होगी इस गेंदबाज की। इस बीच हवा में गेंद और कैच लपकने का मौका था। नो मैंस लैंड में गेंद जरूर थी, अगर थोड़ा सा यहां पे एफर्ट लगाते तो शायद ये कैच हो सकता था। बाल बच गए। बल्लेबाज माजिद ने 3 गेंदों का सामना किया और अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, कमाल की गेंदबाजी माज द्वारा। माज ने अब तक 4 गेंदें यहां पे डाली है, 2 गेंदें बिंदी, 1 रनआउट के रूप में विकेट और उसी के साथ 1 रन यहां पे आता हुआ। कुल मिला के 2 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 1 विकेट के नुकसान पर, पहला ओवर प्रगति पर।
18 नंबर की जर्सी परिधान करते हुए माज। हालांकि ये 18 नंबर की जर्सी हमें याद दिलाती है विराट कोहली की, क्योंकि उनका भी जर्सी नंबर 18। अगली गेंद फिर से एक बार माज की, राइट आर्म ओवर द विकेट। प्रदर्शन जारी है, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीची रही, सीधा पैड से जाके टकराई, मगर शायद लेग स्टंप पर पिच होने वाली गेंद थी, इसी वजह से अंपायर जी ने इस पग बदा के अपील को नकारा। मगर क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है, भरोसा नहीं हो रहा है आंखों पे, क्योंकि आजकल का ये फास्ट क्रिकेट जो डेवलप हो चुका है क्रिकेट, इसमें पहले ओवर में बहुत सारे रन हमें देखने को मिलते हैं, 12, 15, 20 रन आसानी के साथ हो सकते हैं, मगर यहां पे माज ने बांध के रखा है। अगली गेंद फिर से एक बार, जी हां, फिर से एक बार चकमा दिया। कमाल की गेंदबाजी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बल्लेबाजों को, करे तो क्या करे। इसी विवंचना में फिर से एक बार गेंद निकल गई। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज जब तक आते हैं तब तक हम चलते हैं फिर से एक बार एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए हमारे डीजे मास्टर के पास।
यहां पे एक्सीलरेट करना होगा, एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखना होगा और रनों की संख्या की रफ्तार को यहां पे बढ़ाना होगा। जी हां, जड़ में डालने का प्रयास किया था, काफी हद तक सफल भी रहे थे गेंदबाज माज ने तो कमाल कर दिया है। पहले ओवर में काफी प्रभावित किया था, अनुशासित गेंदबाजी की थी और दूसरे ओवर में भी सटीक यॉर्कर से शुरुआत की थी। उस गेंद को खोद कर खेला था, कारपेट के सहारे गेंद का कॉर्नर की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, और उसके बावजूद यहां पे 2 रन लिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन यहां पे किया था और 2 रन वसूले। फिर से एक बार माज कुछ 15-20 कदमों का रनअप राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, का कमाल की गेंद, काटा बदलती हुई, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी घूम रही है, कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ, और ये कलात्मकता माज की गेंदबाजी हमें नजर आती हुई। और ये कौशल्य अगर आपके पास है, ये हुनर अगर आपके पास है, तो बल्लेबाजों को खासी परेशानी का सबब आप बनोगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, माज बहुत ही इनफॉर्म मुझे नजर आते हुए। फिर से एक बार माज, जी हां, इस मर्तबा स्लोवर वन, ये भी अस्त्र उनके पास है। आजकल के फास्ट क्रिकेट में इस अस्त्र का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी। और आज यहां पे इस अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए बखूबी इस्तेमाल किया। बल्लेबाज के बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि ये गेंद स्लोवर वन हो सकती है, हालांकि बिल्कुल तैयार नहीं थे और इसी वजह से यहां पे मात्र 1 रन दोनों भी बल्लेबाजों को मिलता हुआ। अगली गेंद माज की, जी हां, इस मरतबा स्क्वायर लेग के दिशा में हवा में गेंद सीधा फील्डर को तोड़ लिया और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। धन्यवाद डीजे मास्टर। 17 रन हो गए हैं, 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। जी हां, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में एक आसान सा कैच और एक बल्लेबाज बैक टू बैक मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे मास्टर अविनाश। सागर और अरबाज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज यहां पे आउट हो चुके हैं, समीर, संदीप और माजिद। 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद अब इन 2 बल्लेबाजों को, ये मध्य क्रम के जो बल्लेबाज है उनको संभलना होगा, अपनी टीम को संभाला देना होगा, क्योंकि टीम थोड़ी सी यहां पे लड़खड़ा रही है। मात्र 17 रन स्कोरबोर्ड पर उनकी नैया मझधार में यहां पे फंस रही है, उसे साहिल पर लगाना होगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि यह पहला मैच, विकेट किस तरह से यहां पे खिल रही है इसका अंदाजा भी लेना होगा। सीमेंट विकेट नजर आती हुई, जी हां, फिर से एक बार तेज तर्रार फुलर लेन की डिलीवरी, यॉर्क करने का प्रयास काफी हद तक सफल। बल्लेबाज फिर से एक बार अचंभित होते हुए, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। देखते देखते तीसरे ओवर की भी यहां पे समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 17 रन। फिर से एक बार नए गेंदबाज जब तक आते हैं तब तक हम चलते हैं हमारे डीजे मास्टर अविनाश के पास। धन्यवाद डीजे मास्टर अविनाश जी यहां पे मनोरंजन करने का प्रयास कोशिश करते हुए, बहुत ही बढ़िया उनका प्रयास। ये 3 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर माज ने डाले हैं। माज का विश्लेषण
4 रन मात्र खर्च किए हैं 2 ओवर में और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। कमाल की गेंदबाजी, सटीक निशाने पे गेंदबाजी किसे कहते हैं। जी हां, फुल टॉस गेंद हवा में खेलने की गलती, फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में आसान सा कैच और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। फारूक के हाथों में गेंद, फारूक फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, जड़ में डालने का प्रयास था फारूक का, काफी चतुराई के साथ यॉर्क किया था, बल्लेबाज को कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर किया था फारूक ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, हर एक गेंदबाज ने यहां पे अपनी जिम्मेदारी उठाई है और क्या कमाल की सटीक निशाने पे गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों को रनों से वंचित किया है। फिर से एक बार फारूक राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, टप्पा खाने के बाद इस मर्तबा गेंद थोड़ी सी नीची रही, अक्रॉस द लाइन, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था आणि याच दरम्यान सन्माननीय गणेश भाऊ विचारे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीनं मी त्यांचं हार्दिक 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 स्वागत करतोय। रॅपिडो इव्हेंट्स यांच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक स्वागत असेल। मी विनंती करणार आहे व्यासपीठावरती त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं। मी माझ्या शब्द सुमनानं त्यांचं स्वागत करतोय। धन्यवाद गणेश भाऊ, आमच्या विनंतीस मान देऊन आपण इथे आलात त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं। 8 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए फारूक ने फिर से एक बार कमाल कर दिया। भारदस्त शरीर यष्टि के बावजूद फॉलो थ्रू में जिस अंदाज के साथ यहां पे फील्डिंग की है, मानना पड़ेगा बहुत ही शानदार, चुस्त और फुर्तीले है। कमाल की फील्डिंग, बिल्कुल यहां पे रन लेने का मौका नहीं, हर मौके को या हर गुंजाइश को यहां पे खारिज कर दिया है। 8 नंबर की जर्सी अर्थात रविंद्र जडेजा की याद ताजा करता हुआ ये नंबर, और इस बीच ऑफ कटर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछलती हुई कमर की ऊंचाई तक उठी और अंदर की तरफ मुड़ती हुई। बहुत ही लाजवाब अंजाम यहां पे होता हुआ इस गेंद का, और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 19 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति, लड़खड़ाती हुई पारी। पहली गेंद के साथ यहां पे जिस तरीके से गेंदबाजी की है, जिस अंदाज के साथ गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों के पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। बल्लेबाज सोच में डूबे हैं, करे तो क्या करें, किस तरह से यहां पे रन जुटाए जाए। सीमेंट पिच है, हालांकि बड़े स्ट्रोक यहां पे आ सकते हैं क्योंकि टप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ बल्ले पर आती है और इसी वजह से अच्छी बल्लेबाजी भी यहां पे कर सकते हैं, मगर गेंदबाजों ने सटीक निशाने पे सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को प्रभावित किया है। अनुशासित गेंदबाजी किसे कहते हैं, उसका एक उत्तम उदाहरण यहां पे पेश किया है। अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज 10 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए गुलजार। जी हां, अनोखा अंदाज, अपना ही स्टाइल गेंदबाजी करने का। पाकिस्तान के सोहेल तनवीर की याद मुझे थोड़ी सी आई, हालांकि 10 नंबर की जर्सी सचिन रमेश तेंदुलकर की याद ताजा करती हुई ये जर्सी नंबर। जी हां, बहुत ही अनोखा अंदाज, मगर ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाने वाली गेंद थी शायद, और इसी वजह से बैक टू बैक ये दूसरा वाइड गेंद, लगातार 2 गेंदें यहां पे वाइड। हालांकि पहले 4 ओवर में क्या सटीक निशाने पे गेंदबाजी की थी, बिल्कुल वाइड बॉल नहीं था, बिल्कुल नो बॉल नहीं था। तनवीर को फिर से एक बार अपने ट्रैक पर लौटना होगा, जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं कि जी हां, इस मरतबा फुल टॉस गेंद, मगर लोअर फुल टॉस गेंद थी। क्रिकेट की परिभाषा में इसे लोअर फुल टॉस कहा जाता है और इसे खेलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि दिखाई तो देता है बहुत ही आसान क्योंकि फुल टॉस गेंद है, मगर लोअर फुल टॉस गेंद कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर किया था बल्लेबाज को और मात्र 1 रन यहां पे खर्च किया है।
और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 22 रन। फिर से एक बार गुलजार इस मर्तबा हवा में खेलने की गलती तो की है, मगर नो मैंस लैंड में गेंद टप्पा खाने के बाद डीप कवर की दिशा में अच्छी फील्डिंग, सीमा रेखा के बाहर जाने के पहले ही उसे फील्ड करने में कामयाब होते हुए, क्योंकि सूरज की किरणें भी उनके आंखों पर आती हुई। 2 रनों का इजाफा और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या फिर से एक बार धीरे धीरे आगे सरकती हुई 24 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए। जी हां, वो ओवर पिच गेंद थी, मगर उसे खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और निकल गई। ओवर थ्रो के रूप में और 1 रन यहां पे मिलेगा। कुल मिला के 2 रन मिलेंगे, जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन यहां पे तब्दील किया है बल्लेबाजों ने। अंतिम ओवर जारी है और इसी वजह से यहां पे रिस्क तो उठाना होगा, बड़े स्ट्रोक तो खेलने होंगे और 1 रन के बदले में यहां पे 2 रन को कन्वर्ट करना होगा। 3 गेंदें अभी भी शेष बची हुई इस ओवर की। अंतिम ओवर प्रगति पर। अंतिम ओवर के लिए गुलजार फिर से एक बार। जी हां, बहुत ही खूबसूरत एक्शन। ओहो, इस मरतबा फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। अब यहां पे क्या कहना है इस खिलाड़ी का। लाजवाब फील्डिंग का नजारा यहां पे प्रस्तुत किया है उन्होंने। अंतिम क्षणों पर उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था, अपने टीम के लिए डाइव लगाया था और ये जज्बा होना बहुत ही जरूरी। एक होता है देखिए शौक, और एक होता है जुनून, और एक होता है जज्बा। ये जज्बा अगर आपके पास है तो आपको हराना, आपको परास्त करना बहुत ही मुश्किल साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुलजार थोड़े से महंगे जरूर, मगर गुलजार की एक्शन बहुत ही लुभावने वाली, बहुत ही खूबसूरत एक्शन, नेचुरल एक्शन। आहा, इस मरतबा अच्छी गेंद, बल्लेबाज कहीं और खेलना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। पहली मरतबा बहुत ही बढ़िया सटीक निशाने पे गेंद थी। बल्लेबाज काफी प्रभावित हुए थे, अचंभित भी हुए थे। अगली गेंद फिर से एक बार गुलजार की। जी हां, गुलजार अपने ट्रैक पे लौटते हुए, अपनी असलियत पे आते हुए क्या फिनिश किया है इस ओवर को। अंतिम 2 गेंदें थी, 5वां ओवर जारी था। अंतिम 2 गेंदों के ऊपर अक्सर बड़े स्ट्रोक आते हैं, मगर यहां पे दोनों गेंदें बिंदी की है गुलजार ने। लाजवाब गेंदबाजी, और देखते देखते 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 28 रन और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। मैच जब तक शुरू होता है तब तक फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे डीजे मास्टर अविनाश के पास। हेलो। हेलो, पाणी इकडे बघ, पाणी घे ना। गोरेगांव और माजरोना के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। गोरेगांव और माजरोना दोनों टीम के कप्तान यहाँ पे टॉस के लिए आ जाए। टॉस उड़ाने के लिए जब भी आएंगे, टॉस होने के बाद यहाँ ही अपना फैसला सुनाना है। 5 मिनट के अंदर दोनों कप्तान यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। माजरोना विरुद्ध गोरेगांव, दोनों टीम अपना फैसला वहां से ही लेके आ जाए। टॉस होने के फौरन बाद फैसला देना है। और हमारे साथी समालोचक निसार भाई, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी समालोचन कक्ष में आइए, कमेंट्री बॉक्स में आइए, ऐसी मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारे साथी समालोचक निसार भाई। त्याला घेतल्या बाजूला। माजरोना के कप्तान पे आ जाए। टॉस के लिए यहाँ पे आ जाए। टॉस कच के
मामू माजराना माजराना कौन है? माजराना माजराना के कप्तान माजराना आया 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 इमरान चला आवाज देस आवाज देस. मुबारक भाई मोर यूट्यूब हेलो यूट्यूब टॉस हो रहा है यहाँ पे माजराना विरुद्ध गोरेगांव. मुबारक भाई के हाथों टॉस होने जा रहा है. बकते यूट्यूब टॉस हो रहा है यहाँ पे. हेलो यूट्यूब टॉस कस्क में कैमरा यहाँ पे ले. यूट्यूब लाइव टॉस हो रहा है यहाँ पे. बाय निसार भाई, दोन्ही संघांची 11 खेळाडूंची नावं असलेली लिस्ट आपल्याकडे पाहिजे आहे. दुसऱ्या ओव्हरच्या छठ्ठ्या बॉलला गेला त्या बाजून आहे. छठ्ठ्या बॉलला चाललाय तर जुना आहे. कोण बोलतोय? त्यांची पण देस नावाची. माजराना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है. गोरेगांव को फील्डिंग करने की दावत दी है. 5 ओवर का मैच खेला जाएगा और 11 प्लेयर के नाम यहाँ पे मैच चालू होने से पहले जमा करें. वह पेनल्टी बैठ जाएगी. प्लेयर 11 के नाम यहाँ पे मैच चालू जमा करें. तो चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन. फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं जहां पे जीतने के लिए निर्धारित 5 ओवर की में 29 रनों की जरूरत. अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने इस मैदान में शिरकत कर चुके हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, यह मैच निजामपुर बनाम पुरार सूफी 11 पुरार इन दोनों टीमों में जारी है. निजामपुर पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 5 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन जोड़े थे और 29 रनों का एक आसान सा लक्ष्य रखा था. मगर क्रिकेट का खेल बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल. अक्सर कहा जाता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज. कंपलसरी चेस करना होगा, ये एक इस प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण नियम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं. जी हां, ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से कारपेट के सहारे उसे खेल दिया था कवर पॉइंट की दिशा में फील्डर के हाथों में. मगर फिर भी जब तक उस वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का. दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए अपनी रनों की संख्या को पहुंचा दिया 2 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए. माज और उनके साथी बल्लेबाज फौजान स्ट्राइक एंड पर. माज फिर से एक बार खेलने के तैयार. और इस बीच हवा में खेलने की गलती, लॉन्ग ऑफ की दिशा में आसान सा कैच और इसी के साथ यह पहले विकेट का पतन होता हुआ.
धन्यवाद डीजे मास्टर। पहले विकेट का पतन एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज मास के रूप में यहां पे आउट होने के बाद नए बल्लेबाज शहजाद। क्रिकेट में जैसे मैंने कहा था कि कुछ कहा नहीं जाएगा, बहुत ही अविश्वसनीय यह खेल है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज क्यों कहा जाता है, इसका फिर से एक बार ब्यौरा, उसका एक उदाहरण हमारे सामने आता हुआ। माज पहले ही ओवर में तीसरे गेंद के ऊपर आउट होने के बाद इतना आसान नहीं होगा। यहां से इन दो बल्लेबाजों को फिर से एक बार यहां पे 29 रन बनाने हैं। बहुत ही आसान सा लक्ष्य नजर आ रहा है जरूर, मगर अगर अच्छी गेंदबाजी यहां पे की तो फिर से एक बार बल्लेबाज और बल्लेबाजी करने वाली टीम अड़चन में आ सकते हैं। जी हां, मगर बहुत ही संयम के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज ने देखिए अपना खाता खोला। ओवर पिच गेंद जरूर थी, उसे ढीले हाथों से ढकेल दिया था खाली क्षेत्र में और 1 रन मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर, पहला ओवर लेके आया है सूरज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद, 30 गज के दायरे के बाहर हम देख सकते हैं कि 3 फील्डर तैनात है। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन हमें नजर आता हुआ, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट। बाकी सभी फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, कवर पॉइंट, शॉर्ट कवर और उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट भी हमें नजर आता हुआ, शॉर्ट स्क्वायर लेग। अगली गेंद सूरज की, जी हां, टप्पा खाने के बाद बैकफुट पर गए थे और गेंद थोड़ी सी नीचे रही, खंबा उखाड़ दिया, दूसरा झटका लगता हुआ। धन्यवाद डीजे मास्टर। माज आउट होने के बाद अब आउट होने वाले बल्लेबाज थे शहजाद। जैसे मैंने कहा था कि यह खेल बहुत ही अनोखा खेल है, इसमें हर वक्त रंग बदलता हुआ, रूप बदलता हुआ हमें देखने को मिलता है और फिर से एक बार वही उदाहरण हमारे सामने आता हुआ। पहले माज आउट हुए थे और उसके बाद इसी ओवर में दूसरा झटका, दूसरा विकेट यहां पे चटकाते हुए सूरज पाशीलकर, क्या कमाल की गेंदबाजी की है सूरज ने। इतनी अच्छी शुरुआत, जिस तरह की शुरुआत माज ने दी थी उसी तरह से यहां पे शुरुआत देते हुए सूरज की इस मर्तबा बहुत ही बाहर की तरफ जाने वाली गेंद, अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का। एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी। रनों की संख्या हो चुकी है 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर के मुकाबले में जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत, यानी 6 के औसत से रन यहां पे बनाने हैं। इस मर्तबा बैकफुट पर गए, उसे फ्लिक कर दिया था, कलाई के इस्तेमाल से अपने कलाई को मोड़ दिया था और मोहम्मद अजहरुद्दीन की यहां पे याद ताजा की है इस बल्लेबाज ने। 1 रन आसानी के साथ स्कोरबोर्ड पर फिर से एक बार लगता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है 2 विकेट के नुकसान पर। 5 रन मात्र खर्च किए हैं सूरज पाशीलकर ने। बहुत ही कामयाब ये ओवर, बहुत ही बढ़िया ओवर। इसी तरह की अगर गेंदबाजी हर एक गेंदबाज यहां पे करेंगे धन्यवाद डीजे। सूफी 11 पुरार बल्लेबाजी करते हुए थोड़े से चिंतित जरूर।
चिंता के यहाँ पे बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि 2 विकेट बहुत ही जल्दी खोए हैं। पहले ओवर में सूरज ने सटीक निशाने पे और सही लंबाई पे सही दिशा से गेंदबाजी की और इसका फायदा यहाँ पे उनको मिलता हुआ। हालांकि लो स्कोरिंग मैच हमने अक्सर बहुत ही टफ होते हुए, बहुत ही मज़ेदार होते हुए देखे हैं और यहाँ पे भी शायद ऐसे ही होने की उम्मीद उजागर होती हुई। विकेट कीपर फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, क्योंकि 30 गज का दायरा यहाँ से हट चुका है। डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और एक डीप कवर हमें नजर आता हुआ। 30 यार्ड सर्कल के अंदर शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग और उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट। जी हाँ, कलाई का इस्तेमाल और उसी के साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल यहाँ पे किया है बल्लेबाज ने और डीप फाइन लेग के दिशा में उस गेंद को मात्र दिशा भर दी और तालियों की गड़गड़ाहट ये उनके लिए। फौजान ने क्या कमाल का स्ट्रोक यहाँ पे खेला था, ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को मात्र दिशा दी थी और गेंदबाज के ताकत का इस्तेमाल किया था, गेंदबाज के रफ्तार का इस्तेमाल किया था और यहाँ पे 3 रन बटोरे हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और इस 3 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई। और इस 3 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन थे और यहां पे 3 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने जुटा लिए हैं। सादिक का मतलब होता है सच्चा। इस बीच शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और उसे वाइड करार दिया अंपायर जी ने और सादिक जो कि गेंदबाज है थोड़े से नाराज, अंपायर से कुछ डिस्कस करते हुए, बातचीत करते हुए और अपनी निराशा का इजहार करते हुए, मगर 1 रन तो यहाँ पे अतिरिक्त के रूप में मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 9 रन स्कोरबोर्ड पर लगती हुई। धीरे धीरे क्रिकेट के दीवाने इस स्टेडियम पर आते हुए, अल्ताफ भाई धनसे स्टेडियम, बहुत ही खूबसूरत ये मैदान, बहुत ही शानदार ये मैदान और उतना ही मेंटेन किया हुआ ये मैदान। उसी के साथ विकेट देखिए क्या कमाल की प्रिपेयर की है। जी हां, फिर से एक बार ढीले हाथों से, ओह जोरदार अपील, जोरदार अपील, मगर इस अपील में आत्मविश्वास कम और उत्साह ज्यादा नजर आता हुआ अंपायर जी ने सिरे से खारिज कर दिया है इस अपील को। बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज फौजान यहां पे फिर से एक बार फ्लिक करना चाहते थे, मगर काटा बदलती हुई गेंद बल्लेबाज फौजान को चकाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी। फौजान बहुत ही शांत और संयम के साथ मानो बर्फ की लादी अपने सर पर रखते हुए खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि इस मैच को जीता जा सकता है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और ये उनका अप्रोच हमें साफ नजर आता हुआ। अगली गेंद सादिक की, जी हां, इस मरतबा अपना आपा खोया और बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश और इसी के साथ गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और सीधा बिहाइंड द विकेट, कट आउट। धन्यवाद डीजे मास्टर अविनाश। दूसरा ओवर प्रगति पर, पहले ओवर में 2 विकेट, इस ओवर में 1 विकेट। ये मैच हमें क्या क्या दिखाने वाला है। ये मैच जितना हमें आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। ये गेंदबाज अपनी ही गेंदबाजी के रूप में दिखाते हुए ये हम इस मैच को आसानी के साथ नहीं छोड़ेंगे।
इस मैच को आसानी के साथ जीतने नहीं देंगे, हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, ये बताने की कोशिश। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जितनी तारीफ करी उतनी कम होगी सूरज और उनके साथी बल्लेबाज साथी गेंदबाज सादिक की। हालांकि सादिक पहली गेंद के ऊपर 3 रन खर्च करने के बाद एक गेंद वाइड भी थी, मगर उसके बाद अपने आप को संभाला था सादिक ने, सटीक निशाने पे सही लंबाई के साथ गेंदबाजी की थी और एक गेंद बिंदी करने के बाद दूसरी ही गेंद के ऊपर बल्लेबाज को पैवेलियन का रास्ता दिखाया था। अब यहां पे नए बल्लेबाज इस बीच अबरार शाहिद का साथ निभाने के लिए, नॉन स्ट्राइक एंड पर शाहिद और स्ट्राइक एंड पर अबरार। अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना करते हुए किस तरह से यहां पे फील्ड सजाई गई है उनके लिए, किस तरह से यहां पे चक्रव्यूह बुना है। रैपिडो इवेंट्स पुरस्कृत मायरा 11 मोरबा आयोजित बहुत ही बढ़िया ये टूर्नामेंट, बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट। थोड़ी देर के लिए देखिए, अभी भी यहां पे मुआयना करते हुए सादिक, इस मर्तबा स्ट्राइक राइट आर्म ओवर द विकेट, 4-5 कदमों का रनअप राइट आर्म राउंड द विकेट। फिर से एक बार हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया था, मगर शॉर्ट पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात नहीं और उसका फायदा मिलता हुआ, मगर रन लेने की कोशिश की, फिर से एक बार जल्दबाजी देखने को मिली और रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। ये मैच इतना आसान नहीं है जितना हमें दिख रहा है। ये मैच अंतिम क्षणों तक चला जाएगा, अंतिम ओवर तक चला जाएगा, इनफैक्ट अंतिम गेंद तक भी चला जा सकता है, क्योंकि 4 बल्लेबाज जो कि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है वो आउट होने के बाद अब अभी भी 19 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज फारूक शाहिद का साथ निभाने के लिए, शाहिद खेल रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किया है, 4 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक एंड पर, और फारूक पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे। अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना करते हुए फील्डिंग का कि किस तरह से यहां पे जाल बुना है। मगर सादिक की मैं तारीफ करना चाहूंगा, सादिक ने जिस अंदाज के साथ और जिस आत्मविश्वास के साथ यहां पे गेंदबाजी की है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, क्योंकि 29 रन यहां पे डिफेंड करने हैं, यह आसान नहीं होगा। पहले बल्लेबाजों ने उनके काफी निराश किया था, मगर गेंदबाज काफी खूबसूरत, बहुत ही नबीतुली और सदी हुई यहां पे गेंदबाजी करते हुए। 5-6 कदमों का रनअप सादिक का राइट आर्म राउंड विकेट। जी हां, फिर से एक बार तेज तर्रार कमाल की गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा एंगल यहां पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सादिक। जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हमने अनिल कुंबले को देखा था, इसी अंदाज के साथ गेंदबाजी करते थे, राइट आर्म राउंड विकेट आते थे और एक कोण बनाते थे, एक एंगल क्रिएट करते थे, और सादिक की वही चाल और सादिक की वही कोशिश यहां पे नजर आ रही है। सादिक फिर से एक बार बिंदी गेंद करते हुए नजर आए, क्या कमाल की गेंदबाजी की है सादिक और सूरज ने। फिर से एक बार अंतिम गेंद इस ओवर की, फिर से एक बार, जी हां, सादिक, और सादिक पूरी तरीके से इस मैदान में छाया हुआ एक ही नाम मुझे नजर आ रहा है। पहले सूरज ने कमाल कर दिया था और सादिक ने 4 चांद लगा दिए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 10 रन। पहले ओवर में 5 रन खर्च किए थे सूरज ने और दूसरे ओवर में 5 रन।
18 गेंदें बची है और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। मैच में जान बची है ये बताते हुए गेंदबाज सूरज फिर से एक बार आए हैं अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। सूरज ने पहले ओवर में काफी प्रभावित किया था, अनुशासित गेंदबाजी की थी, दो बल्लेबाजों को चलता किया था और एक मनोवैज्ञानिक दबाव में बल्लेबाजी करने वाली टीम को ढकेला था। बल्लेबाजी करने वाली टीम पुरार, सूफी 11 पुरार अब यहां पे थोड़ी सी मुश्किल में फंसी हुई है। हालांकि अगर देखा जाए तो आसानी के साथ यहां पे 18 गेंदों में 19 रन बना सकते हैं। गैप शॉट खेलते हुए सिंगल और डबल बनाकर आसानी के साथ जीता जा सकता है, मगर इतनी क्वालिटी की गेंदबाजी हो रही है, इतनी जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है कि बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं है। बल्लेबाज इसी सोच में डूबे हैं कि अब करे तो क्या करे, रन कैसे निकाले। सूरज एक लंबा रनअप हम देख सकते हैं, 20 से 25 कदमों का यह रनअप। तेज तर्रार गेंद, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ कट किया था। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे, जब तक उस गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर सूरज के रूप में। सूरज ने पहले ओवर में 2 सफलताएं अपने नाम की थी, अर्जित की थी और मात्र 5 रन खर्च किए थे। उसके बाद सादिक आए, सादिक ने भी एक सफलता अपने नाम की है और 5 रन मात्र खर्च किए हैं और इस मैच को अभी भी जीवित रखा है। अगली गेंद फिर से एक बार सूरज की, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, ढीले हाथों से ढकेला था मगर फॉलो थ्रो में तेजी के साथ चुस्त और फुर्तीले सूरज ने एक लंबी दौड़ लगाई और बल्लेबाजों को अपने कदमों को रोकने पर मजबूर कर दिया। बिंदी गेंद, जैसे जैसे यहां पे बिंदी गेंदें आएगी, महमूद हमारे स्कोरर जी देखिए यहां पे जैसे जैसे एक एक बिंदी गेंद आएगी, बल्लेबाज यहां पे मजबूर होंगे बड़ी स्ट्रोक खेलने के लिए और उसके बाद ये मनोवैज्ञानिक दबाव, जो प्रेशर है वो क्रिएट होता रहेगा और उसका रिजल्ट अर्थात जो हमारे सामने आएगा वो विकेट के रूप में होगा। जी हां, ये देखिए इसी के मैं बात कर रहा था। ऑफ स्टंप पर सफल होकर फ्लिक करना चाहते थे, लेग स्टंप को खोला था और यहीं परख लिया था। कमाल की गेंदबाजी, खंबा उखाड़ दिया और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। ग्राउंड के अंदर जो भी जाए देखिए किसी भी खिलाड़ी ने मैच जब शुरू होता है तब अंदर जाना यहां पे मनाही है। 2 रन की पेनल्टी आपको दी जाएगी। अभी पूछ के गए हैं, जी हाँ, अभी तो यहां पे पेनल्टी नहीं दी जाएगी, मगर इसके बाद देखिए आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों मैदान में चलते हैं। मैच बहुत ही रोमांचकारी होता हुआ, दोनों तरफ आग पूरी तरफ से
बराबर लग चुकी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था सभी यहाँ पे जो आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवाने हैं उन्हें लग रहा था कि आसानी के साथ ये मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत सकती है, मगर गेंदबाजों ने कमाल कर दिया है। सूरज और सादिक की मैं सराहना करना चाहूंगा। हालांकि अभी भी इस ओवर के बाद 2 ओवर आने बाकी है, मगर जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करते हुए पहले ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाजों को चलता किया है, ये देखते हुए अब यहाँ पे जो मिडिल क्रम के बल्लेबाज और उसी के साथ टेलेंडर जो बचे हैं उनके ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। मनोवैज्ञानिक दबाव आ चुका है। एक एक रन के लिए यहाँ पे तरसना पड़ रहा है, एक एक रन के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। 17 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए नए बल्लेबाज मुअज्जम स्ट्राइक एंड पर पहली मर्तबा सामना करेंगे सूरज का। सूरज ने दौड़ना शुरू किया। ओहो, तेज तर्रार गेंद। ऐसा यहां पे लग रहा है कि मुझे वेस्ट इंडीज में मैं कमेंट्री कर रहा हूं, इतनी पेस के साथ गेंदबाजी हो रही है। वेस्ट इंडीज के महान जो गेंदबाज थे कर्टली एम्ब्रोज, कोर्टनी वॉल्श, माल्कम मार्शल, जिस अंदाज के साथ गेंदबाजी करते थे, जिस रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते थे, वही रफ्तार यहां पे नजर आ रही है। और ये देखिए गेंदबाज और मात्र विकेट कीपर आपस में खेल रहे हैं, बल्लेबाज तो बीच में सिर्फ खड़ा है। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। वाका की पिच पर हम खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज के पिचों के ऊपर खेल रहे हैं, ऐसा यहां पे प्रतीत होता हुआ। नामोहरण यहां पे किया है, परेशानी का सबब बने हैं, करे तो क्या करे, एक एक रन के लिए तरसते हुए। जी हां, इस मरतबा डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उस गेंद को खेलना चाहते थे, करे तो क्या करे, यही करना होगा, गेंद के ऊपर जाना होगा। और आखिरकार बल्लेबाज ने अपने छोर बदले, 1 रन मुकम्मल कर लिया और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन। तीसरे ओवर की भी यहां पे समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन। फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे डीजे मास्टर अविनाश के पास। धन्यवाद डीजे। नमाज का यहाँ पे टाइम हो रहा है, 2 ओवर जो बचे हैं वो जल्दी जल्दी करें, किसी भी तरह का वक्त जाया करना यहाँ पे मुनासिब नहीं होगा। चलिए, 12:20 तकरीबन हो चुके हैं। चौथे ओवर के लिए अब किसे आमंत्रित किया जाएगा, गेंदबाजी के मोर्चे पर किसे यहाँ पे बुलाया जाएगा। ओमकार को शायद यहाँ पे आमंत्रित किया है, ये जिम्मेदारी ओमकार के कंधों के ऊपर सौंपी है। पहले 3 ओवर में इस मैच को अपनी तरफ झुका दिया है, इस मैच में वापसी की है गेंदबाजी करने वाली टीम ने। अब यहाँ पे जो अंतिम 2 गेंदबाज होंगे, वो गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, इसके ऊपर पूरी तरीके से इस मैच का रिजल्ट निर्भर होगा। ओमकार सोचते हुए कि यहाँ पे कैसी गेंदबाजी करने की जरूरत है, हालांकि उनके लिए बहुत ही आसान हो चुका है, क्योंकि 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। 5 विकेट ऊपरी क्रम के जा चुके हैं। अब यहां पे मध्य क्रम के बल्लेबाज और टेलेंडर मात्र बचे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद थी, उसे उड़ाया जरूर, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती, और इसी के साथ ये 6ठा विकेट मैदान से बाहर। सिक्सटीन चाहिए, 6 विकेट, 6 विकेट जा चुके हैं। ये 6ठा झटका, कंपलसरी चेस करना होगा, यहां पे मैंने पहले ही बताया था, और इसी वजह से यहां पे बचे हुए अब 11 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। 13 रन का स्कोरबोर्ड पर 13 रन यहां पे नजर आ रहे हैं। 13 का आंकड़ा अर्थात अक्सर अशुभ माना गया है क्रिकेट में और राजनीति में, मगर
चलिए दोस्तों, हम कंसंट्रेट करेंगे। हेलो, यहाँ पे एक हमारी मौजूद हस्ती, जो बड़ी हस्ती है, बशीर भाई हजवानी यहाँ पे तशरीफ लाए, हम उनका खैर मकदम करते हैं। क्या बड़ी हस्ती, यहाँ पे अगर कोई बड़ी हस्ती जब ग्राउंड पर कदम रखते हो तो ग्राउंड थोड़ा हिले ढुलने लगता है। बशीर भाई हजवानी यहाँ पे तशरीफ लाए, हम उनका स्वागत करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया करते हैं। इसी के साथ काफी बड़ा मैच यहाँ पे बशीर भाई हजवानी जो बड़ी हस्ती है इस इलाके की, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। अगर जो देखो ग्राउंड पर कदम उनके लग गए तो ग्राउंड थोड़ा हिलने लगा, डीजे बजने लगे। यहाँ पे हम उनका स्वागत करने चाहेंगे, हमारे लतीफ सर बंदरकर, इन्हों के हाथों हम बशीर भाई का स्वागत करना चाहते हैं, फूलों की माला देना चाहते हैं। लाइव लाइव याद है, लाइव प्लीज, लाइव प्लीज। बशीर भाई ने लतीफ भाई बंदरकर के हाथों में स्वागत किया जाएगा, फूलों की माला दिए जाएंगे। जो बड़ी हस्ती है यहाँ पे, एक राखी मैच चालू है, मैच देखने के लिए हमारे दाऊद को लब्बैक कहते हुए हमने राजा भाई से कहा था उन्हें यहाँ पे जरूरी है, तो राजा भाई ने हमारी बात मान ली और उन्हें यहाँ पे लेके आए। हम उनको भी खैर मकदम करते, शुक्रिया अदा करते बशीर भाई हजवानी। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं। एक बड़ा स्ट्रोक आने के बाद बिहाइंड द विकेट, फिर से एक बार गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। क्या समा बांधा था पहले 3 ओवर में गेंदबाजों ने, मगर देखिए 2 ही गेंदों पर इस मैच का जो रोमांच है वो खत्म हो चुका है। अब 7 गेंदें बची है और जीतने के लिए मात्र 4 रनों की जरूरत। सन्माननीय मुजम्मिल उबारे उर्फ मुजू यांच्यातर्फे फुरकान यांच्यासाठी 100 रुपयाचं रोख पारितोषिक इथे आलेलं आहे। धन्यवाद। 7 गेंदे और 5 रनों की जरूरत, माय मिस्टेक। 7 गेंदे और 5 रनों की जरूरत, मगर 2 गेंदों में ही 10 रन जुटाने के बाद यह मैच अब उनके पकड़ में आता हुआ, उनके पक्ष में झुकता हुआ। गेंदबाज ओमकार फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, जड़ में डालने की कोशिश, पैर पकड़कर गेंदबाजी हो रही है। देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन। आपण पाहतोय व्यासपीठावरती सन्माननीय बशीरभाई हजवाने यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। आमच्या विनंतीस मान देऊन त्यांनी आपला बहुमूल्य वेळ इथे खर्च केला आणि या व्यासपीठाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल बशीरभाई हजवाने यांचे मी हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। या पंचक्रोशीमध्ये एक नावाजलेली व्यक्ती, एक प्रतिष्ठित व्यक्ती, त्याचप्रमाणे दिलदार आणि दानशूर अशी त्यांची व्यक्तिरेखा नक्कीच आपण बघितलेली आहे, ऐकलेली आहे आणि त्यांच्या येण्यानं नक्कीच इथे त्यांच्या पावलानं एक आनंद आणि एक समाधान आपण पाहतोय सर्व आयोजन कमिटीच्या चेहऱ्यावरती। टीम मीटिंग घेऊ नका, कारण इथे नमाजीची वेळ इथे होणार आहे काही वेळातच। वेळ जास्त दौडायचा नाहीये, लवकरात लवकर आपण सामन्याला सुरुवात करावी। शेवटचे षटक, 6 चेंडू आणि 5 धावांची गरज असेल। आपण पाहतोय अल्ताफ भाई धनसे स्टेडियम वरती
एक भव्य दिव्य स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेचा शुभारंभ झाला आणि हा पहिला सामना सुरू आहे आता